आपने कई पहाड़ों की यात्रा की होगी। कहीं पर ब्रह्मा जी का वास होगा, कहीं पर विष्णु जी का वास होगा, कहीं पे महेश जी का वास होगा और कहीं पे माता का वास होगा। लेकिन आज भगवान आपको दर्शन देंगे त्रिकुट पर्वत के, जहां माना जाता है यानी तीनों का वास है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। महादेव ने यहाँ पर तपस्या करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को प्रसन्न किया था। तो तीनों पहाड़ों की अपनी अपनी कथा है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। तीन पहाड़ों की तीन अलग अलग चोटियां हैं जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मंदिर के अंदर की मूर्तियों के दर्शन भी आप कर पाएंगे जहां पर कैमरा अलाउड नहीं है। झारखंड राज्य के और एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे पे रामनवमी का हादसा आपने सुना होगा, जहां दर्शन करने 63 लोग फंस गए थे। 3 दिन तक रेस्क्यू के बाद 60 लोगों को बचा लिया गया। घर बैठे उस पर्वत के मैं दर्शन करूंगा, पर मजाल है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लूं या वीडियो को लाइक कर लूं। सबसे ऊंची चोटी है 1200 से 1500 फीट की, जो ट्रैकर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाती है, जिसमें लगभग 2 घंटे लग जाएंगे आपको ऊपर तक पहुंचकर दर्शन करने के लिए। लेकिन हम घर पर बैठ के दर्शन करेंगे, लेकिन लाइक नहीं करेंगे। ये है ब्रह्म पर्वत। इसके दर्शन आपको दूर से ही करवाऊंगा, क्योंकि अगर पास गया तो DRDO वाले मुझे ब्रह्मलोक भेज देंगे। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मिलिट्री वाले यहाँ पर ज़मीन में सुरंग खोद के 1000 एकड़ में 20,000 से भी ज़्यादा आदमी यहाँ पर काम करते हैं देश की सुरक्षा के लिए। और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो मेरा ब्रह्मलोक जाना पक्का। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में गाइड करना मत भूलिएगा। यहाँ पर गाइड साथ में रखने की आपको सलाह ज़रूर दूंगा, क्योंकि गाइड ही आपको बता पाएगा कि सीता द्वीप कहाँ है, नारायण शिला कहाँ है, रावण की गुफा कहाँ है, रावण का हेलीपैड कहाँ है, गणेश गुफा कहाँ है और बेल पत्र का बागान कहाँ है। देखिए आगे में सूंड है, ऊपर माथा है, पीछे पूरा बॉडी है उसका। अच्छा, पूरा बैठा वो हाथी का सीन है, सूंड है, हाथी पत्थर। 365 दिन पानी इसी तरह से गिरते रहता है, सामने से निकलता है, पर आता कहाँ से कोई आता पता नहीं है। इसको पीने से, एक दिन पीने से पेट में 2 महीना तक पेट में गैस नहीं बनता है। इसको थोड़ी बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव प्राचीन शिव मंदिर, रावण का हठयोग शिवलिंग। बाबा बैद्यनाथ को प्रसन्न करके लंका ले जाने के लिए रावण त्रिकुट पर्वत में 14 साल हठयोग तपस्या किए थे। उस समय यही शिवलिंग को अपना हाथ से स्थापित करके इनको पूजा किए थे। इस शिवलिंग का नाम बाबा त्रिकुटेश्वर नाथ महादेव प्राचीन शिव मंदिर पड़ा हुआ। त्रिकुट 3 पर्वत है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 पर्वत मिला करके जगह का नाम त्रिकुट पर्वत है। तो जो 3 पहाड़ दिख रहे हो, एक ब्रह्मा जी है, एक विष्णु जी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अच्छा, अभी हम लोग विष्णु में है, फिर महेश में जाएंगे आश्रम देखने के लिए। आज भी यहाँ पर कलयुग के कई रावण आकर पूजा करते हैं, और आप जैसे राम भक्तों की तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है। देवगढ़ का नाम तो सुना ही होगा आपने, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है। वो शिवलिंग जो रावण उठा कर ले जा रहा था, आप जानते हैं, लेकिन वो आपको बताऊंगा जो आप नहीं जानते। 15-20 किलोमीटर की दूरी पर इन्हीं 3 पहाड़ों की 3 चोटियों पे त्रेता युग के रावण और हनुमान जी से जुड़ा इतिहास है। देवगढ़ बैद्यनाथ से स्पेशल गाड़ी करके जाइएगा, 15-20 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन चले जाएंगे तो शायद वापस आना मुश्किल हो जाएगा, तो गाड़ी आपको देवगढ़ से ही करनी पड़ेगी। इसी पहाड़ के बेस में है त्रिकुटेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना रावण ने की थी। लोग दूर दूर से देखने आते हैं माता सीता जी का जलाया हुआ दीपक, जो आज भी अखंड जल रहा है। लेकिन मैं किसी को भी घर बैठे वीडियो बेच के दर्शन नहीं करवाऊंगा, ऐसी मैंने कसम खाई है। चैती दुर्गा माँ का मंदिर है, चैत महीना में पूजा होता है। प्रतिमा बिठा करके पूजा किया जाता है, फिर विसर्जन कर दिया जाता है।
साल में एक बार पूजा होता है, ऐसे इनका रोज पूजा होता है। ये पूजा श्री राम भगवान ने करवाई थी, अकाल पूजा, जिसको रामनवमी पूजा बोलते हैं। राम भगवान त्रिकुट पर्वत में ही रामनवमी पूजा करवाए थे, जो कि रामायण में लिखा हुआ है। ये रामायण काल का पहाड़ है ये। अच्छा, वो आप बता रहे हो कि हनुमान जी का जन्म स्थान यहाँ पे है, दिखाएंगे। तो हनुमान जी का जन्म स्थान तो किष्किंधा पर्वत पे है। जन्म स्थान नहीं है, तो पाताल से राम लक्ष्मण को बाहर निकालने वाला हनुमान जी यहाँ पे प्रकट है, उसको दिखाएंगे आपको। अच्छा, ये चाहिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुट्ठा नहीं बनिएगा, मुट्ठा नहीं बनिएगा, काट लेगा। जहाँ हनुमान जी हों और वहाँ बंदर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बंदरों से यहाँ सावधान रहें, क्योंकि वो मेरी तरह चश्मे, लेटेस्ट मोबाइल, पर्स और खाने के बहुत शौकीन होते हैं। जैसे कि गाइड ने बताया कि यहीं से हनुमान जी गए थे पाताल लोक, तो उस गुफा के भी दर्शन आपको करवाऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ हर बार की तरह छूट जाएगा। तो जब अहि रावण राम और लक्ष्मण जी को सोते हुए को पाताल लोक लेके गया, तो हनुमान जी गए पाताल लोक उन्हें छुड़ाने के लिए। इसलिए उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था। जो हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं वो इसीलिए था क्योंकि अहि रावण को 5 अलग अलग दिशाओं से ही मारा जा सकता था, तो हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया। तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जय हनुमान लिखना है। जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नहीं। चलिए माता जी के भी दर्शन कर लीजिए, जो कथा गाइड ने सुनाई थी माता जी के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी के पहाड़ के बारे में बता दिया, हनुमान जी के बारे में बता दिया। अब विष्णु पहाड़, जिसे विष्णु टॉप भी कहा जाता है, यहाँ पर साक्षात विष्णु जी का वास है। यह 2 कोण पर टिका एक पहाड़ है, जिसके बीच से 14 इंच का फासला है, जिसमें से निकलने वाले को नवग्रह परेशान नहीं करते। और यहीं पर है विश्व का सबसे बड़ा शालिग्राम। रावण इन्हीं पहाड़ों पर अपने पुष्पक विमान को लैंडिंग करवाकर महादेव की तपस्या करता था और शिवलिंग की इसी पहाड़ी मार्ग से ले जा रहा था। और यहीं पर जटायु और रावण का भी युद्ध हुआ था। रावण से युद्ध करके जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके फलस्वरूप जटायु को वो मिला जो भगवान राम के पिता को भी नहीं मिला। कई हजार वर्षों तक तपस्या करके ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला था, और वो था भगवान राम की गोद में प्राण त्यागने का मौका। शुद्ध आत्माएं प्राण त्याग कर भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं, और जटायु जी ने तो भगवान के ही चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। जय काली माता की। किसी की लिखने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, नहीं तो चलिए आगे दर्शन करने चलते हैं गजानन महाराज के। ओम गणपते नमः। तो अब गणपति जी के दर्शन के बाद में बारी है उस स्थान की जहाँ पर वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है। ये हैं बाल योगी ऋषि दयानंद जी। वो इसी गुफा में तपस्या किया करते थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी ही अनसुनी कथाओं के लिए और अनदेखे 1800 मंदिरों के दर्शन के लिए सब्सक्राइब करेगा यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। कोई लिखे के ना लिखे, मेरी तरफ से हर हर महादेव।